सेना में सेवादारी का सितम, जवान ने की आत्महत्या या जवान की हुई हत्या, परिवार वाले बोल रहे हैं उसकी हुई हत्या। और एक सीधे सेना के कर्नल के ऊपर आरोप, जवान पर बिस्कुट और दूध करने का चोरी का आरोप। आखिर ये कहां की कहानी है जो दोबारा सेना हत्याकांड में दोबारा जांच के आदेश मिल गए और उनके घर वाले माननीय रक्षा मंत्री जी से मिल रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। और सेना ने कहा जांच हो चुकी है, उसने आत्महत्या की। आखिर क्यों? क्या वो दूध और बिस्कुट चुराएगा? इतने से आरोप के लिए वो क्यों करेगा? अब घर वालों का आरोप है कि मेरा बेटा अमित चौधरी बिल्कुल सही था, मेरी भी बड़ा मुश्किल है। कुछ मैडम यार बोलो थी मैडम ये इन्वेस्टिगेशन करवाने वाली मैडम फौज को चलाएगी। कौन होती है मैडम फौज को चलाने वाली? सीओ को ही क्लियर नहीं है कि मेरे जवान की डेथ कब हुई है। सीओ को ही क्लियर नहीं है, बाकी तो छोड़ दो सब कुछ। आज दिन तक मेरे से बात नहीं सीओ कर सके। बात हुई थी और 1 घंटे बाद उसका सब कहीं और मिलता है। आखिर क्या है गुत्थी? मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? पहले मैं बात करूंगा कि कोर्ट अलीपुर द्वार ने सेना हत्याकांड में दोबारा जांच के आदेश दिए, यानी दोबारा यह मामला उठ खड़ा हुआ। और मामला था पीछे 15 सितंबर 2023 का, जहां पर एक सिपाही अमित चौधरी, हाँ जी दोस्तों, यूनिट थी 17 जयकलाई में सैनिक था, वहां पर किसी एक कर्नल के यहां पे था बड़ी सेवादारी, और सेवादारी में उसके ऊपर कर्नल और उसकी मैडम ने आरोप लगाया कि इसने दूध और बिस्किट चोरी करके खाए। और इस आरोप में उसको वो अपने घर से वापस यूनिट भेज देते, यानी वो किसके पास बड़ी था? वो कहीं किसी दूसरे कर्नल के पास बड़ी था, किसी फॉर्मेशन के कर्नल के पास बड़ी था। और जब वो घर से यूनिट की तरफ चलता है तो रास्ते में दूसरे दिन लॉज में उसका शव पाया जाता है। आखिर ये क्या है? और सेना कहती है कि नहीं ये आत्महत्या। लेकिन ऐसी क्या शर्मिंदगी थी इसके अंदर, और ऐसा क्या जुर्म था? ऐसा क्यों कर सकता है कोई? बिस्किट 5 रुपए का चोरी करके खाएगा, 10 रुपए का बिस्किट हो सकता है, दूध पिएगा। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं? और इसी को लेकर के घर वाले लगातार माननीय रक्षा मंत्री से मिल चुके हैं और मीडिया पर ये मामला काफी चला था। लेकिन अब नया चीज खड़ी हुई है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि इसकी दोबारा जांच शुरू हो, यानी अमित को न्याय मिले, अमित के परिवार को न्याय मिले दोस्तों। और यही बात है अलीपुर द्वार 30 नवंबर को हासीमारा स्टेशन से सटे एक लॉज में एक सहायक सैनिक पर एक सैन्य अधिकारी के घर पर कुछ दूध और मेवे चुराने का आरोप लगाया गया था। अगले दिन आरोपी सिपाही अमित 25 साल उम्र का सब रहस्यमय तरीके से बरामद हुआ। घटना 15 सितंबर 2023 की थी। फिर जयगांव थाने में पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई। मामले की सुनवाई शनिवार को अलीपुर द्वार कोर्ट में हुई। जम्मू कश्मीर से आए कुछ सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों ने, जो उसके परिवार के हैं, चाचा हैं सब फौज में, उन्होंने सैन्य अधिकारी और उनकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाकर न्याय की मांग को लेकर शनिवार को अलीपुर द्वार कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। जांचकर्ताओं ने बताया कि सेना के जवान अमित ने आत्महत्या की है। जांचकर्ता कह रहे हैं कि सेना के जवान ने अमित ने आत्महत्या की है, लेकिन अमित के घर वाले इस बात को मानने से कतरा रहे। खासकर चोट के निशान सहित अन्य चीजें देखने के बाद उन्होंने हत्या का आरोप लगाया, लेकिन जांचकर्ता ऐसी कोई जानकारी नहीं दे सके। अमित के परिजनों ने आर्मी अफसर और उनकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया। वकीलों और पारिवारिक सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर के रहने वाले दिवंगत फौजी अमित शिलीगुड़ी के पास शुकना इलाके में एक कर्नल के घर पर सहायक थे। हासीमारा छावनी में 17 जयकलाई के सैनिक थे, वहां से उन्हें उस निर्देश पर भेजा और अमित के ऊपर दूध और बिस्किट चुराने का आरोप था। उस घटना के बाद वह पिछले साल 14 सितंबर को शुकना से हासीमारा के लिए निकले, यानी अफसर ने उनको आरटी जैसे यूनिट में भेज दिया। और जब निकलकर अपनी यूनिट नहीं पहुंचते, हासीमारा आर्मी कैंप में जाना था, लेकिन वहां न जाकर एक लॉज में जाते हैं। अगले दिन लॉज का दरवाजा तोड़कर उनका शव बरामद किया जाता है। अमित के पिता रतन सिंह, चाचा पवन सिंह, चाचा अशोक कुमार ने आरोप लगाया कि अमित की हत्या की गई है। अमित के वकील देव ज्योति दत्ता ने कहा है भले ही जांचकर्ताओं ने कहा है कि अमित ने आत्महत्या की है, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों ने संतोष राउत नाम के कर्नल और उनकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। उस संबंध में शनिवार को कोर्ट में कई साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने मामले की अहमियत को समझा और दोबारा जांच के आदेश दिए। उन्होंने आगे कहा कि जयगांव थाने के नेतृत्व में जांच जारी रहेगी। दोबारा जांच
रिपोर्ट और 25 जनवरी 2025 तक रिपोर्ट को सौंपना है। उन्होंने कहा है कि ट्रायल शुरू होने पर वह हत्या साबित कर सकेंगे। यानी इस संबंध में कर्नल आरोपी के वकील ने ज्यादा कुछ न कहा। उन्होंने कहा इसकी कोर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों बड़ा सवाल है, बड़ा बवाल है, सेवादारी का सितम फिर हुए सवाल खड़े हुए दोस्तों। और न्याय के लिए परिवार 2023, 2024 और 25 आने वाला कब से भटक रहे हैं। और ये आपने देखा होगा मामला अखनूर, जम्मू के पास अखनूर के रहने वाले अमित चौधरी, और आपने देखा होगा एक जैकला यूनिट, उनकी जो यूनिट थी वो वहां से किसी अधिकारी के घर पे भेजा था बडी के लिए, और बडी का सिस्टम, पहली बात तो ये चीज अनोथराइज है कि आप दूसरे अधिकारी के यहाँ कैसे भेज सकते हो। जब भेजा गया तो उसके ऊपर दूध, बिस्किट, मेवा चोरी के आरोप लगा करके उसको घर से भेज दिया जाता है। तो रास्ते में ऐसा क्या होता है, एक सोचने वाली बात है। जब वो आत्महत्या की तो उसके शरीर के ऊपर चोट के निशान को, तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर घर वाले परेशान हैं। उन्होंने कहा है हमारा बेटा तो चला गया लेकिन कम से कम न्याय तो मिले। इसी न्याय के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की थी। तमाम तरह की कोर्टफुनकारी हुई, तमाम तरीके की चीजें हुई। आखिर ये चीजें फिर दोबारा एक नई जांच हुई है। देखें, समझते हैं कि आखिर क्या न्याय मिलेगा। ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।